पिता श्री प्रजापति ब्रह्मा के 53वें अत्यवक्त आरोहण के अवसर पर भव्य कार्यक्रम विश्व शांति दिवस के रूप में बरहज के पैना रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मनाया गया। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु गण के साथ साथ अतिथि विशेष अनंत पीठ बरहज के पीठाधीश्वर आंजनेय दास महाराज जी की उपस्थिति रही तथा इन्होंने अति सुंदर प्रवचन करते हुए सबको मंत्र मुग्ध करते हुए पूरे वातावरण में सात्विकता एवं शांति का एहसास लोगों को करा दिया। आज के कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन प्रसादी व भंडारे का भी आयोजन किया गया था। आज के कार्यक्रम में अन्य महानुभावगण में विनय तिवारी, डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला, सत्य प्रकाश पांडे, अभयानंद तिवारी, अरुण मोदनवाल, पूजा पांडे, मुकेश जी। आज के कार्यक्रम में पैना, मैल, सतराव, बड़का गांव, महुई देवकली, महेन, नेतवार, कपरवार इत्यादि गांवों से श्रद्धालु जन भारी संख्या में आए हुए थे। आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एवं संचालनकर्ता रीना बहन एवं कृष्णा जी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। टीवी में आएगा समाचार में। बहुत अंधेरा हो गया। बहुत इतना हो जाता कौन भंडारे का भंडारे वाला फोटो ले लीजिए। मैं प्रसाद ले लिया हूँ। हाँ तो नहीं क्या वहां आकर अपने मनोभावों को समर्पित कर दे। ये जीवन दुर्लभ है। ये आप कैसे समझेंगे? जब आप सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों के पास जाएंगे, उनके सद्गुणों को देखेंगे, तभी आपको ये विश्वास होगा कि जीवन कितना बहुमूल्य है। और जब आप अपने जीवन का मूल्य समझेंगे, तभी दूसरे के जीवन का भी आप मूल्य समझेंगे। हमारे साथ दिक्कत यही होती है कि हम दूसरे को
क्यों बुरा बुरा कहते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। जी नहीं, उसके जीवन का बहुत महत्व है। इसलिए आपने उसको उल्टा सीधा कहा, क्योंकि आपने उसमें अपने जीवन के महत्व को नहीं समझा। तो फिर बात आगे बढ़ जाती है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक आश्रम है, बरहज आश्रम कहते हैं उसको। देश की आजादी से पहले बाबा रामदास जी वहां रहते थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत काम किया। शिक्षा जगत में स्कूल खुलवाए, दुखी ना हो, उसे लगे कि मेरा देश है, मेरा समाज है, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। इसलिए उन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था। और उसी के प्रेरणा से ही आज वहाँ कई विद्यालय हैं जहाँ दीदी भी पढ़ी हुई हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं होती, व्यवस्था होती हैं और बच्चों को इस जीवन के लिए, समाज के लिए जीना सिखाया जाता है। मैं बार बार आप लोग को यहाँ आने की शुभकामना देता हूँ। और आज हम जो कर्म करते हैं कोई जरूरी नहीं उसका फल हमको आज ही मिले, लेकिन ये भी तय है कि एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। और जब वो आता है तो हमारे को पता नहीं चलता कि हमारे किस कर्म का फल हमारे सामने आया। लेकिन ये तय है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखी ऐसी। भावना हमेशा फलित होती है। और आपने देखा होगा, हम लोग मंदिर में भगवान को जब जाते हैं तो पत्थर की तो होते हैं वो, लेकिन हम लोग उसको पत्थर का समझते नहीं है। उनको कपड़ा पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, फूल देते हैं, तुलसी पत्ता देते हैं, भोजन देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि वो जिंदा है, देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारी भावनाओं को पढ़ रहे हैं। वो सूरदास जी महाराज जी से भी पूछा था कि आप मंदिर में क्यों जाते हैं, आप तो अंधे हैं, आपको तो भगवान दिखाई नहीं देते होंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान तो हमको देखते हैं। उनकी तो आंखें हैं, उनका तो दिल है, उनके अंदर तो सब अच्छे गुण हैं। वे हमारी नजर हम पे जब डालेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छा गुण आ जाएगा। और आपने देखा होगा कि भारत की आधी जनसंख्या नारी है। भारतीय संस्कृति की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो नारी कर सकती है, और ये विश्व को भी संदेश दे सकती है। इसलिए बाबा ने आप लोग को इकट्ठा किया, अच्छे संस्कार दिए और आप लोग को प्रयास किया कि जब हम एक परिवार में रहते हैं, मोह माया के जंजाल में रहते हैं, तो खाली अपने अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। कितना हमको समझाया जाएगा, हाँ हाँ बोलते रहते हैं, मैडम आ जाएंगी, महाराज जी आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर घर दुआर की चिंता सताने लगती है। ठीक है, वो अभी आपका दायित्व है, उसमें आप कर्म करिए, सेवा करिए, लेकिन कुछ समय समाज के लिए, उसकी अच्छाइयों के लिए। आज बताइए, सब लोग अपनी चिंता करते तो कोरोना कितना नुकसान करते था, लेकिन सब लोगों ने कहा नहीं, ये बीमारी हमारी नहीं, पूरी देश समाज की है, इसके लिए हमको एकजुट होना चाहिए, मिल के बैठना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए, वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, तो हम आज सुरक्षित हैं। और आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा हुआ है। हम अपने पूरी बुराई करते जाते थे तो एक बार ऐसे हाथ हल्के से हाथ धो लेते थे, लेकिन अब बोला कि नहीं, 3 बार धोइए, 4 बार धोइए, जब बाहर से आइए तब धोइए। एक अच्छा संस्कार हुआ है, हमारे संस्कार तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। इसलिए मैं अधिक समय न लेकर आपके इस कार्यक्रम की, आपकी इस भावना की और पूरे विश्व में जो ये संगठन काम कर रहा है उनको अपना शुभकामना देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। श्रीमान जी, अपना नाम, परिचय और आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया था और उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा? मेरा नाम B.K. कृष्णानंद है और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक दादा लेखराज जी, जिन्होंने 1936 में, जिनके तन में परमात्मा शिव बाबा अवतरित होकर के इस संस्था की स्थापना किया। तो और आज ही के दिन प्रजापिता ब्रह्मा संपन्न होकर के इस नश्वर शरीर का त्याग किए थे। तो आज बरहज में किस प्रकार का कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है? आज 53वीं स्मृति दिवस मनाया। 53 साल पहले ब्रह्मा बाबा के शरीर, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ करके और अपने सूक्ष्म तन को चले गए
इनके ही यादगार में यह स्मृति दिवस 53वां स्मृति दिवस मनाया गया है। तो आज कितने लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल रहे और किस किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ सबसे पहले ज्ञान दिया गया, योग चला, राजयोग का कार्यक्रम था। उसके बाद लोगों ने ज्ञान सुना, ज्ञान मुरली सुना, जो परमात्मा द्वारा महावाक्य उचारा जाता है उसी वाक्य को सुनाया गया। उसके बाद सभी लोग भोजन ग्रहण करके अपने अपने स्थान को चले गए। इस संस्था का आध्यात्मिक विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए आप समाज में क्या संदेश देंगे? समाज में देते हैं कि चरित्र का निर्माण करते हैं, हम बुराइयों का त्याग कराते हैं, जिससे सभी लोग बुराई से ग्रसित हैं, जिसके द्वारा सबका मन अशांत है। मन शांति के पाने के लिए हमें इस संदेश दिया जाता है कि आप 5 तत्व के शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं। जब ये स्मृति आता है तो उनके अंदर धीरे धीरे यह गुण आ जाता है, जिससे उनको शांति की अनुभूति होती है। 5000 वर्ष पूर्व परमपिता परमात्मा ने सारे हम बच्चों को यह कहा था कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो मैं इस धराधाम पर अवतरित होकर के अधर्म का नाश करेंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उस वायदे के माफिक परमात्मा अपने इस भारत भूमि पर 1936 में अवतरित होकर के अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, जिनका दिव्य कर्तव्य है ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना करना और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का परिवर्तन करना और विष्णु के द्वारा पूरा नई दुनिया की पालना करना। ये तीनों कर्तव्य परमात्मा 84 वर्षों से इस धराधाम पर करते हुए आ रहे हैं, जिसका संदेश हम गांव-गांव पहुंचाते हैं कि परमात्मा आए हुए हैं और आप भी अपने समय निकाल करके उस परमात्मा से अपनी वर्षा को प्राप्त करें। महाराज जी, यूँ तो हम बात आपसे आध्यात्मिक क्षेत्र की तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये कहना चाहते हैं कि अपना हिंदू समाज सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अपने हिंदुत्व और सनातन धर्म को छोड़ते हुए जा रहे हैं, उसमें बट रहे हैं और छूट रहे हैं, कट रहे हैं, तो इसके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से होना चाहिए? इसके लिए संदेश यही है कि परमात्मा आते हैं तो सबको एक करते हैं। कोई मनुष्य जो है, कोई धर्म स्थापक एक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के पिता हैं और सबका मालिक एक है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, सबको एक करते हैं, क्योंकि सब हम रूह के रूप में, आत्मा के रूप में, सोल के रूप में हम सब एक हैं। तो इसलिए सबके अगर सोल जागृत हो जाए, आत्मा जागृत हो जाए तो हम सब एक हो जाएंगे। या यही आकर के परमात्मा रामराज की स्थापना करते हैं, जिसकी कल्पना हमारे महात्मा गांधी जी ने भी किया था कि हमारा देश जो है रामराज हो, जो विश्व को ही रामराज बनाने के लिए परमात्मा का अवतरण हुआ है। यानी कि किसी प्रकार के भेदभाव, जाति पात या जितनी भी खाइयाँ हैं समाज में जुड़ी हुई, उनको दूर करते हुए इस सामाजिक कार्यक्रम में जिसके संदेश आपका ब्रह्मा कुमारी देता है, जिसके लिए हमारे यहाँ 22 विंग्स हैं, जिनके द्वारा हम पूरे जैसे व्यापारी विंग्स है, सोशल विंग्स है, चाहे ग्रामीण विंग्स है, इसके द्वारा हम चाहे मीडिया विंग्स है, सब इसके द्वारा हम सारे वर्ग के लोगों को ये संदेश देते हैं और सबके साथ जुड़ते हैं और सबको ये संदेश देते हैं कि आप अपने अंदर पर हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम परिवर्तन करेंगे तो विश्व का परिवर्तन अवश्य होगा। इसलिए पहले अपने आप में परिवर्तन करना है, तो विश्व का परिवर्तन तो हुआ पड़ा है। आप एक बात बताएंगे, इस पूरे भारतवर्ष में विभिन्न डेरे बने हुए हैं, विभिन्न डेरे जो हैं अपनी अपनी तरह से सबको एकजुट करने के लिए सबके अंदर शांति लाने की बात करते हैं। अपने अपने धर्मों और अपने अपने धर्मों के अनुसार वे डेरे चलते हैं। उन डेरों के बारे में आपका क्या कहना है? सबका अपना अपना पार्ट है, सबका अपना अपना खेल है, कोई इसमें किसी को रोक नहीं सकता है। इसलिए सबको परमात्मा ने सबको अधिकार दिया हुआ है, इसलिए सब अपना काम अच्छे कर, अपने हिसाब से अच्छे कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहा है। परंतु इसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी त्रुटि होता है, जिससे सबका ये सारी बातें आ रही हैं। इसलिए परमात्मा आते हैं तो सबको एक करते हैं, किसी से दूरी नहीं, क्योंकि धर्म साधु संत महात्मा सबके लिए परमात्मा का आगमन होता है, सबका उद्धार करने आते हैं। सनातन धर्म और संस्कृति से बढ़कर कोई, हमें लगता है कोई धर्म और धर्म नहीं है, कोई धर्म सनातन धर्म से बढ़कर के नहीं। सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार में उन डेरों का क्या योगदान है?
सनातन धर्म की स्थापना स्वयं परमात्मा करते हैं, कोई मनुष्य नहीं करता है। इसलिए उनकी अपनी धर्म है, उनका अपना विचार है, क्योंकि परमात्मा ने संदेश दिया था कि हे अर्जुन, अपना धर्म हितकारी है, पराया धर्म भयकारी है। अपना धर्म माने आत्मा का धर्म जो है हितकारी है, शरीर पराया है, बाकी कोई मनुष्य पराया नहीं होता है, सब अपने हैं। वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही अपना परिवार है। इसलिए हम किसी से ये संदेश नहीं देते, हम तो ये संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं, एक पिता के संतान हैं और हम सब आत्मा हैं, न कि शरीर हैं। क्या आपका संस्थान सनातन धर्म और संस्कृति को लेकर के प्रचार प्रसार करता है? जी। उससे विरत भी है? नहीं जी, सनातन धर्म की स्थापना करने स्वयं भगवान आए। सनातन धर्म की स्थापना तो हो ही रहा है, सारे विश्व के 148 देशों में ये संस्था कार्यरत है इस समय, जिसके द्वारा हम विश्व को संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम परिचय और किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारियाँ आप बताइए। जी, मेरा नाम बीके रीना है और ये हमारी संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये आज 83-84 वर्ष से हमारे पूरे विश्व में संस्था काम कर रही है। 140 देशों में हमारी संस्था काम कर रही है और आज का जो दिन है वो 18 जनवरी 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था के में फाउंडर थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। इसलिए उनकी याद में हम 18 जनवरी का ये दिवस जो है मनाते हैं और उनको हम श्रद्धांजलि दे करके उनको विश्व शांति दिवस के रूप में आज हम ये जो दिन है वो मनाते हैं और पूरे देश को ये संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति शांति, सुख, आनंद, ज्ञान, सहयोग की प्राप्ति करे और हर व्यक्ति आत्मस्वरूप की जागृति अपने अंदर लाए। आज इस कार्यक्रम में कितने लोगों ने अपने शामिल हुए और कार्यक्रम में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में बताइए। आज का जो कार्यक्रम है वो सुबह 3 बजे से ही शुरू हुआ। हम लोगों ने कल से ही यहाँ का कार्यक्रम विधिवत यहाँ तैयारी की और सुबह 3 बजे से 4:45 बजे तक हम सभी लोगों ने मिलकर के मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में हम पूरे विश्व को प्रकाश दिए कि सारे विश्व में हमारा प्रकंपन जाए, हमारी ऊर्जा जाए और सारे विश्व की आत्माओं को सुख और शांति का प्रकंपन मिले। और मेडिटेशन 4:45 बजे के बाद हम लोग फिर हम यहाँ 300-400 लोग आने का निमंत्रण भी था, तो आज ठंड के वजह से काफ़ी लोग नहीं आए, फिर भी 200-250 की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उन सभी लोगों को ब्रह्मा भोजन जो है हम सभी लोग अपने हाथ से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सफाई और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसलिए हम बहनें ही यहाँ पर मिल करके भोजन को खूब स्वच्छ तरीके से परमात्मा की याद में बनाते हैं और फिर उस भोजन का हम भोग लगाते हैं परमात्मा शिव को, और जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है उस आत्मा को भी स्वीकार कराते हैं। फिर जो यहाँ के लोग आते हैं वो यहाँ पे पहले ध्यान कक्ष में जाते हैं, फिर 10-15 मिनट को ध्यान करते हैं। फिर हम क्लास में 9 बजे से हमारा क्लास था, जिसमें आधा घंटा का मेडिटेशन था और मेडिटेशन करने के बाद हमारे वहाँ एक ज्ञान मुरली चलती है, जिसका सभी लोगों ने बैठ करके गणक महंत यहाँ पर चिंतन किया, उसे सुना भी और काफ़ी अपने जीवन में उसे लाने का प्रयास भी किया। शपथ भी लिया कि आज के बाद हम अपने जीवन में सदैव शांति बनाए रखेंगे और दूसरों को भी शांत रखेंगे। हमारे द्वारा हम ना अशांत होंगे और ना किसी को अशांति का वाइब्रेशन प्रदान करेंगे। हम अपने मनसा वाचा कर्मणा से हर किसी को शांति प्रदान करेंगे। तो सभी लोगों ने यहाँ शपथ लिया और ब्रह्मा बाबा की स्मृति चिन्ह पर सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद सभी लोग यहाँ ब्रह्मा भोजन किए। भोजन करने के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण किए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब लोग भोग लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान किए। आज के अवसर पे आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के अवसर पे हम आम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को सात्विकता का एक उदाहरण दिया, एक देवत्व का उदाहरण बनाकर रखा, अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सहयोग, ज्ञान, ये सब चीजें अपने जीवन में लाई और जिसके कारण आज पूरे 140 देशों में उनका गायन हो रहा है
उसी तरह से हम हर मानव को यही संदेश देंगे कि सभी लोग अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख, ये पवित्रता अपने जीवन में लाएं, सद्गुणों को बढ़ाएं। और उनका जब उनके जीवन में सद्गुण बढ़ेंगे तो हर एक व्यक्ति उनके गुणों से गुणवान होगा और ये प्रेरणा जाएगी हर एक आत्मा को कि सभी अपने जीवन में सुख शांति लाएं। ये जो आपका कार्यक्रम किया गया है इसका पूरा पता बताइए जरा, जहाँ ये सब कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का। यहाँ का ये बरहस में पुराना बरहस में ब्लॉक के ठीक सामने ही है अपना संस्था है। इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक विद्यालय है, यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति की पढ़ाई होती है। ओके।